नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहपाल सिंह, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और स्वागत करता हूं आपका बड़ा बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो आधारित है टाइम मैनेजमेंट पे। और इस नए वीडियो में आपकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम सीखेंगे 52/17 सिस्टम। ये 52/17 सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही विचित्र लेकिन प्रभावशाली तरीका है टाइम मैनेजमेंट का, जिसके मुताबिक 52 मिनट का फोकस काम आप करेंगे और उसके बाद 17 मिनट का डेडिकेटेड आराम। ये आपकी वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। 52/17 सिस्टम आया कैसे, ये भी जान लेते हैं। जूलिया गिफोर्ड एक कैनेडियन बॉर्न टेक एंथुसियास्ट हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी का, इस टेक्निक का आविष्कार किया था। इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज के वर्क फ्लो के विषय में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उन्होंने टाइम ट्रैकिंग और प्रोडक्टिविटी ऐप डेस्क टाइम का यूज किया, ये जानने के लिए कि उनकी कंपनी के जो टॉप के प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं, उनका वर्किंग स्टाइल आखिर है क्या। और उन्होंने क्या पाया कि जो टॉप के 10% प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज हैं ना, वो 52 मिनट्स तक बिना रुके काम करते हैं और उसके बाद 17 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर से दोबारा काम पर लग जाते हैं। और इस टेक्निक को वो हर घंटे दोहराते हैं। 17 मिनट के ब्रेक के दौरान वो कंप्यूटर से बिल्कुल दूर रहते हैं, या तो वो वॉक करते हैं, टी कॉफी लेते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, अपने कोलीग से बातें करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से रिलैक्स। और उन्होंने देखा कि ये जो 52/17 सिस्टम है ना, यानी 52 मिनट का फोकस काम और 17 मिनट का डेडिकेटेड आराम, ये वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी की तो बढ़ाता ही है, साथ ही टाइम मैनेजमेंट का भी बढ़िया टेक्निक है। और जूलिया गिफोर्ड का ये कहना है कि देयर सीक्रेट टू रिटेनिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज नॉट वर्किंग लॉन्गर बट वर्किंग स्मार्टर विद फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए लंबे समय तक काम करना नहीं, बल्कि छोटे ब्रेक्स के साथ स्मार्टली काम करना है। और एक व्यक्ति क्या पूरा दिन 100% प्रोडक्टिव और फोकस रह सकता है? शायद नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एक मसल के तरीके से होता है और जिसके साइकिल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ऐसे में प्रॉपर फंक्शन के लिए इन्हें भी रेस्ट चाहिए होता है। हमारे ब्रेन को भी उच्च क्षमता पर काम करने के लिए नियमित ब्रेक की आवश्यकता होती है, जिसके पीछे के साइंटिफिक रीजंस इस प्रकार हैं। पहला, ब्रेक्स हमें बोर्डम और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, जिनका होना स्वाभाविक है, खासकर जब हम लंबे समय तक और लगातार काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके साथ ये जरूर हुआ होगा कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं तो आप 5-6 घंटे तक लगातार पढ़ते हैं। इससे आपका माइंड एग्जॉस्ट होने लगता है और आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, आपको नींद आने लगती है। और अगर आप कुछ और करने लग जाते हैं तो पढ़ाई में तो डेफिनेटली फोकस आपका नहीं रहता। वहीं आप अगर थोड़ी पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लेते हैं कुछ देर का और उसके बाद दोबारा से पढ़ाई करते हैं, तो आपका मन पढ़ाई में वापस लग जाता है, आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं अपनी स्टडीज पर। दूसरा फायदा, हमारे ब्रेन 2 मोड्स में काम करता है, एक फोकस मोड और दूसरा डिफ्यूज मोड। फोकस मोड क्या है? जो हम यूज करते हैं कुछ ऐसा काम करने में, जैसे कुछ नया सीखना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। जैसे नई डिश बनाना, वहां पर भी आपका फोकस मोड यूज होता है। और डिफ्यूज मोड क्या है? जहां हम रिलैक्स होते हैं ऐसे काम को करने में जिसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। जैसे अगर आप रोटी बनाते हैं तो ये ऑटो पायलट मोड में हो जाता है। आपको एक आईटी कंपनी का एग्जांपल बताता हूं, जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जब भी किसी एरर में फंस जाते और घंटों लगाने के बाद भी उसको फिक्स नहीं कर पाते, तो जानते हैं वो क्या करते थे? वो किसी लंच ब्रेक में या टी ब्रेक में चले जाते थे, और जब वापस आते थे तो उस एरर को फिक्स करने में उनको बहुत ही कम देर लगती थी। तो मैंने उनसे कई बार पूछा कि भाई, टी ब्रेक में ऐसा क्या हो जाता है कि जिस प्रॉब्लम को इतनी देर से तुम सॉल्व करने में लगे थे, वो टी ब्रेक से आते ही सॉल्व हो गई? तो वो कहते थे, टी ब्रेक्स में ज्यादा आइडिया आते हैं, दिमाग ज्यादा चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ब्रेन डिफ्यूज मोड में होता है, रिलैक्स मोड में होता है, तो समस्याओं को हल करने में ज्यादा सक्षम हो जाता है। और तीसरा फायदा, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक ब्रेक्स हेल्प यू रीइवैल्यूएट आवर गोल्स। ये हमारे को अपने ब्रेक्स को सुनिश्चित करने का समय देते हैं सही तरीके से, ताकि सही चीजों को पूरा करने में हमें पता हो कि हम अपने फोकस के साथ अपने गोल्स की तरफ जाने वाले रास्ते पे लगे रहें और भटकें बिल्कुल भी नहीं। और छोटे से ब्रेक हमें अपने उद्देश्यों के प्रति सचेत रहने में प्रोत्साहित करते हैं। अब सवाल उठता है कि ये 52/17 सिस्टम कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है। पहला, फोकस वर्क, क्योंकि जब आप 52/17 रूल फॉलो करते हैं तो उन 52 मिनट्स में आपका 100% फोकस होता है अपने काम में। तो इसका मतलब डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते, लंबे समय तक काम करने पर भी, फिर चाहे फोन आ जाए, टीवी पर आपका मनपसंद प्रोग्राम आ जाए, और अपने गोल के प्रति आप अग्रसर होते हैं, क्योंकि काम में पूरी तरीके से एंगेज्ड होते हैं। टायर्ड नहीं होते, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ब्रेक का समय आने वाला है। और डेडिकेटेड ब्रेक यानी 17 मिनट में भी 100% डेडिकेशन होता है।
ब्रेक पे, जिसमें कुछ भी हो लेकिन काम की बात डेफिनेटली नहीं होगी। हाँ, आइडियाज़ पर हमारी कोई रोक नहीं। और अगर 52 मिनट के फोकस वर्क के बाद 17 मिनट का डेडिकेटेड ब्रेक हो तो परिणाम और हो भी क्या सकता है सिवा इस बात के कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो अब सवाल उठता है कि आप 52/17 सिस्टम को कैसे यूज कर सकते हैं। तो 52 मिनट के फोकस वर्क के लिए आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें और ईट द फ्रॉग सिद्धांत के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट कार्यों को प्राथमिकता दें। बाकी स्मार्टफोन की स्मार्टनेस के लाभ उठाएं, 52 मिनट का काउंटडाउन टाइमर लगाएं और किसी प्रोडक्टिविटी ऐप का इस्तेमाल करें, जैसे कि डेस्क टाइम ऐप, इंटरवल टाइमर ऐप, 52-17 ऐप, फोकसू ऐप का डाउनलोड करें। 52 मिनट के फोकस वर्क के दौरान कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, किसी डिस्ट्रैक्शन में ना फंसें और 17 मिनट के डेडिकेटेड ब्रेक के दौरान भी नो कॉम्प्रोमाइज। पूरी श्रद्धा से लिए हुए ब्रेक के दौरान ब्रेक थ्रू होते हैं, जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन के साथ भी हुआ था, जिन्होंने कई सिद्धांत दिए हैं। आपको पता ही है, ग्रेविटी का सिद्धांत भी उनमें से एक है। और ये जो सेब वाली घटना हुई थी ना, वो क्लास की जगह बागीचे में मौजूद थे उस वक्त। फिर चाहे सेब उनके सर पे गिरा हो या सेब को देखकर उनको ख्याल आया हो, लेकिन एक बात तो तय है कि इस ब्रेक थ्रू इन्वेंशन का आविष्कार जब हुआ था तो वो ब्रेक के दौरान हुआ था, पीरियड। यानी कि ब्रेक लेने से सफलता मिल सकती है तो जरूर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, टी कॉफी ब्रेक लें, स्नैक ब्रेक लें, छाछ पिएं, कुछ हेल्दी खाएं जैसे नट्स, ब्लूबेरीज, एवोकाडो, जो कॉन्सेंट्रेशन बूस्टिंग फ्रूट्स हैं। अब देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं ब्रेक लेने के। ब्रेक्स के दौरान आप फोकस रहते हैं, आपका ब्रेन फंक्शन बूस्ट होता है, स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस होते हैं और क्रिएटिव ब्लॉक क्लियर होता है। 17 मिनट के डेडिकेटेड ब्रेक के बाद फिर से 52 मिनट के फोकस वर्क में लग जाएं और इसी साइकिल को दोबारा से रिपीट करें। उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपका समय का प्रबंधन बेहतर होगा और आपकी काम से जुड़ी मुश्किलें कम होंगी। मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।